सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है, जिसके अंदर चमकीली गैसें हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़े ग्रहों से लेकर छोटे छोटे मलबे तक सब कुछ अपनी अपनी कक्षाओं में रखने के लिए जिम्मेदार है। सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य की गतिविधि यह शक्तिशाली विस्फोट हो या आवेशित कणों की स्थिर धारा जो इसे भेजता है और हमारे सौर मंडल को प्रभावित करता है। और पिछले दशक में सूर्य के गतिविधि चक्र या सनस्पॉट चक्र की घटनाओं जैसे कि सौर भड़कना सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम सूर्य की संरचना और निर्माण, यूपीएससी परीक्षा के लिए सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य से संबंधित विभिन्न घटनाएं, सूर्य की भूमिकाएं और कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सूर्य पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.86% है। इसका व्यास 1.39 मिलियन किमी है, जो हमारे ग्रह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। इसका भार पृथ्वी के भार का 3,33,000 गुना है, जबकि सूर्य गैसों से बना है और गैसें अलग अलग गति से घूमती हैं, इसलिए सूर्य के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से घूम रहे हैं, जिससे सूर्य पर एक दिन का माप बहुत जटिल हो जाता है। सूर्य अपनी धुरी पर 27 दिनों में एक बार घूमता है। सूर्य की भूमध्य रेखा तेजी से घूमती है और 24 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि ध्रुव एक चक्कर के लिए 30 दिनों से अधिक समय लेते हैं। इससे पता चलता है कि सूर्य ठोस पृथ्वी की तरह स्थिर दर से नहीं घूम रहा है। सूर्य का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता के कारण गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने आप गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में गैस और धूल के पूरे निहारिका को सूर्य में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ परिक्रमा सामग्री की एक डिस्क में बस गए थे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर लंबी दूरी से देखे जाने पर यह वामावर्त दिशा में घूमता है और इसका कोई चंद्रमा नहीं है, और यह 8 ग्रहों, कम से कम 5 पौने ग्रहों, हजारों क्षुद्र ग्रहों, लगभग 3 ट्रिलियन धूमकेतु और बर्फीले पिंडों द्वारा परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सूर्य जैसे तारे दुर्लभ हैं, लेकिन अपेक्षाकृत मंद और ठंडे तारे, जिन्हें लाल बौना कहा जाता है, आमतौर पर पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है, जो सतह, वायुमंडल और उससे परे की ओर विकीर्ण होने वाली विशाल ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य दृश्य प्रकाश, अवरक्त, पराबैंगनी, एक्स किरणों, गामा किरणों, रेडियो तरंगों और प्लाज्मा गैस के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। सोलर फ्लेयर, यह सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा है। जब ये कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और परिणामस्वरूप ऑरोरस नामक घटना उत्पन्न होती है। सनस्पॉट इसके प्रकाशमंडल या सतह में काले दिखाई देने वाले क्षेत्रों को सनस्पॉट कहा जाता है और सोलर फ्लेयर की उत्पत्ति यहीं से होती है। वे काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। हर 11 साल में सनस्पॉट दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं, जिसे सनस्पॉट चक्र कहा जाता है। सौर अधिकतम किसी दिए गए सौर चक्र में सबसे बड़ी संख्या में सनस्पॉट। सूर्य की संरचना, सूर्य में एक परतदार संरचना होती है, जिसमें सौर आंतरिक भाग होता है, जिसमें केंद्र में एक विकिरण क्षेत्र से घिरा होता है, जो आगे संवहन क्षेत्र से घिरा होता है, और एक सौर वातावरण जिसमें पतले फोटोस्फीयर, एक क्रोमोस्फीयर और एक कोरोना होता है।
सूर्य की परतों की एक संक्षिप्त समझ। कोर यह वह क्षेत्र है जहां परमाणु संलयन होता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोर सूर्य के सौर इंटीरियर के आकार का लगभग 20% है और यह सबसे गर्म क्षेत्र भी है। हम इसकी चमक और सूर्य द्वारा छोड़ी गई गर्मी में भिन्नता नहीं देखते हैं क्योंकि सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा निरंतर है। यह बहुत उच्च तापमान लगभग 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अत्यधिक उच्च दबाव और बहुत सघन सामग्री का क्षेत्र है। विकिरण क्षेत्र क्रोड में उत्पन्न ऊर्जा को विकिरण द्वारा आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए इसे विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। विकिरण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा के लिए लगभग 1 मिलियन वर्ष का समय आवश्यक है। संवहनी क्षेत्र विकिरण क्षेत्र के बाहर का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जो विकिरण क्षेत्र के बाहर परमाणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषण को आसानी से सुगम बनाता है, लेकिन साथ ही वे इस ऊर्जा को आसानी से मुक्त नहीं करते हैं क्योंकि आसपास का वातावरण ठंडा और घना होता है। इसलिए ऊर्जा तापीय विकिरण द्वारा नहीं बल्कि ऊष्मा द्वारा तापीय संवहन द्वारा स्थानांतरित की जाती है। परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इस क्षेत्र से ऊपर उठते हैं और ऊर्जा को सतह पर लाते हैं। फोटोस्फीयर को प्रकाश का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह सन की दृश्य सतह और सौर वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सूर्य के अधिकांश विकिरण का उत्सर्जन करती है। फोटोस्फीयर में प्लाज्मा और सनस्पॉट के चमकीले बुदबुदाते दाने होते हैं। यह एक असमान सतह है जिसकी बाहरी तरफ 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यह क्षेत्र सौर ज्वालाओं का स्रोत है। वर्णमंडल यह लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर गहरा है और अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने के कारण एक लाल रंग की चमक का उत्सर्जन करता है। लाल रंग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है।